पांडवों के वनवास के दौरान द्रौपदी को चलते चलते प्यास लगने लगी और वह अपने पति नकुल से बोली कि नकुल, आप मेरे लिए जल की व्यवस्था करें क्योंकि मेरा गला सूख रहा है प्यास से। नकुल बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चल दिए जल की खोज में। चलते चलते उन्हें एक सरोवर मिला। वह उस सरोवर का जल लेने लगे तो सरोवर में से आवाज़ आई कि यह जल मेरा है, मैं इस सरोवर का स्वामी हूँ, तुम इस जल को नहीं पी सकते हो। अगर तुम्हें जल पीना है या साथ ले जाना है तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। नकुल ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें कहा कि मुझे तुमसे कोई भय नहीं है, मैं जल पीऊँगा भी और लेकर भी जाऊँगा। तो नकुल ने जैसे ही जल पिया वह पीते ही मर गया और वहीं सरोवर के पास गिर गया। कुछ देर के बाद जब नकुल वापस नहीं आया तो द्रौपदी ने सहदेव को भेजा नकुल को ढूंढने और जल लाने के लिए। सहदेव ने सरोवर के पास पड़े शव को देखा और देखकर रोने लगा, चिल्लाने लगा कि ये सब किसने किया मेरे भाई नकुल के साथ, मैं उसका नाश कर दूंगा। तो सरोवर से आवाज़ आई कि यह सब मैंने किया है क्योंकि नकुल ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बिना आज्ञा के सरोवर का जल पिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर सहदेव को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में वहाँ का जल ले जाने की कोशिश की। इसी कारण वह भी मारा गया। इस तरह करके फिर भीम और अर्जुन आए और अपने अहंकार में आकर दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर अंत में द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा कि आप जाकर देखकर आइए कि बाकी सब पांडव कहाँ हैं। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते सरोवर तक पहुँच गए। सरोवर पर जाकर वह देखते हैं कि उनके सभी भाई वहाँ मरे पड़े हैं। वह रोते रोते उन सबका नाम पुकार रहे हैं। वह रोते हुए विनम्रता से बोलते हैं कि मेरे भाइयों को किसने मारा है, कृपया करके मेरे समक्ष आए और उनकी गलती के बारे में मुझे बताएं। तो सरोवर का स्वामी यक्ष उस समय युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे इन अहंकारी भाइयों को मारा है क्योंकि मैंने इन्हें कहा था कि यह सरोवर मेरा है, इसका जल पीने के लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। परंतु इन सबको अपनी शक्ति का अहंकार था, इन्होंने जल बिना मेरी आज्ञा के पी लिया, इसलिए इन सब की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर बोले कि 5 तत्वों पर तो सबका अधिकार है, तो इस नाते तो इस जल पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, परंतु आप कह रहे हैं कि यह सरोवर आपका है। यह सुनकर यक्ष बहुत ज्ञानी से भर गए और सोचने लगे कि युधिष्ठिर तो सत्य कह रहे हैं कि 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। तो वह युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, तुम बहुत दयालु और प्रेम भावी मानव हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इन प्रश्नों का अगर तुमने सही उत्तर दिया तो यह जल तुम ले जा सकते हो और साथ ही साथ मैं तुम्हारे सभी भाइयों को भी जीवन दान दे दूंगा। तो युधिष्ठिर बोले, आप अपने प्रश्न पूछिए यक्ष, परमात्मा ने चाहा तो मैं आपको हर प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा कि बताओ युधिष्ठिर, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। युधिष्ठिर बोले कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका लक्ष्य पूरा करना है। फिर यक्ष बोले कि उसका लक्ष्य क्या है। युधिष्ठिर बोले, अपना कर्तव्य पूरा करना। यक्ष ने फिर एक प्रश्न किया कि मनुष्य में कितने वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है। युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तर दिया, मनुष्य में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य केवल वेद पाठ करना नहीं बल्कि धर्म के ज्ञान को जनमान्य तक पहुंचाना भी है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु इन चारों कर्तव्यों से भी एक बड़ा कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, अगर वो मनुष्य का हित नहीं कर सकता तो वह मनुष्य बनने के लायक नहीं है। फिर अगले सवाल में यक्ष ने पूछा कि जल से पतला कौन है, बताओ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा, जल से पतला ज्ञान है
जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काटकर बहती है। फिर यक्ष ने सवाल किया कि भूमि से ज़्यादा सहनशील कौन है? युधिष्ठिर बोले कि माता भूमि से ज़्यादा सहनशील है। यक्ष बोले कि आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। यक्ष ने फिर एक और सवाल किया कि वायु से तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर बोले, मन की। मन की गति वायु से भी तेज है। यक्ष बोले कि मृत्यु की शैया पर लेटे मनुष्य का साथी कौन है? युधिष्ठिर बोले कि उसके सबसे बड़ा साथी है उसका कर्म, क्योंकि उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यक्ष ने फिर एक और प्रश्न किया कि क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका मित्र बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा कि अहंकार का अंत होते ही मनुष्य सबका मित्र बन जाता है। यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। क्रोध पर विजय पाने वाला मनुष्य सदा संतुष्ट और खुश रहता है। यक्ष ने कहा, अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले कि मनुष्य रोज देखता है अपने सामने बहुतों को पैदा होते हुए और मरते हुए। इस सच्चाई को जानने के बाद भी कि कोई अमर नहीं है, कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह सब सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर से बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। यक्ष द्वारा पूछे गए हर सवाल का उत्तर हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देता है, जिसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम है अहंकार। अहंकार मनुष्य का पूर्णतः नाश कर देता है। दूसरा है हित करना। हमें सदैव अपने और दूसरे के हित में कार्य करना चाहिए। तीसरा है मन। हमें सदा अपने मन की गति पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि यह मन ही है जो हमें गलत मार्गों पर ले जाता है। चौथा है क्रोध। क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्रोध के द्वारा हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सभी हमसे अलग हो जाते हैं। पांचवा और अंतिम है इस बात को समझना कि जीवन नश्वर है, इससे मोह ना करे, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए अपने अमूल्य जीवन को फालतू में ना गवाए, उसका उचित उपयोग करें। उस जीवन को परमात्मा की सेवा, भक्ति, ध्यान में लगाए और सदा शुभ कर्म करे, कभी अशुभ कर्म ना करे। प्रणाम जी।